कहानी एक लड़के सोहेल की है। रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजे रखने की तैयारी में थे। 10 साल का सोहेल भी अपनी अम्मी से रोजे रखने के लिए जिद करने लगा। अम्मी, मैं भी रोजे रखूंगा, मुझे भी आपके साथ रोजे रखने हैं। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। लेकिन सोहेल नहीं माना। उसने तय कर लिया था वह भी रोजे रखेगा। अंत में हार मानकर अम्मी ने उसे रोजे रखने के लिए हाँ कर दी। वह अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का निधन हो चुका था। सोहेल की अम्मी दिन भर कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई करती और उनसे जो पैसे आते उससे घर चलाती और सोहेल की पढ़ाई का खर्च उठाती। सोहेल ने रोजे रखना शुरू कर दिया और वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना लेती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर में कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच में वह स्कूल भी जाता था। उसने अम्मी से कहा था कि इस बार वह ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा इस ईद पर नए कपड़े पहने, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अम्मी सोच में पड़ गई कि सोहेल के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेगी। वह अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। अब उन्होंने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती। दिन भर और फिर देर रात तक कढ़ाई करती रहती। उनकी कमाई थोड़ी अधिक बढ़ गई थी। आज सोहेल बहुत खुश था। ईद में केवल एक ही दिन बाकी था। उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। उसकी अम्मी ने दिन रात मेहनत करके रुपये इकट्ठे किए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे रुपये देकर रहीम चाचा की दुकान से नए कपड़े लाने को भेज दिया। वह रुपये लेकर रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह वे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से गले मिलेगा और उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर उसके दोस्त भी दंग रह जाएंगे। ख्यालों में डूबा सोहेल रुपये लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। तभी सोहेल को सामने से उसका दोस्त देव आता हुआ दिखाई देता है। सोहेल अपने दोस्त देव से पूछता है, देव, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों हो? परंतु देव कुछ नहीं बोलकर चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी अचानक से सोहेल को याद आता है, कल स्कूल में देव कितना दुखी था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। शायद यह कारण हो सकता है कि देव इतना उदास है। देव सोहेल की कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। सोहेल देव का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे और 2 महीने से देव के पिता बहुत बीमार थे, जिसके कारण वह काम पर नहीं जा पा रहे थे। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 महीने से देव ने स्कूल की फीस भी जमा नहीं की थी। सोहेल सोचने लगा कि इतनी मेहनत से दिन रात एक करके उसकी अम्मी ने यह रुपये इकट्ठा किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर यह रुपये देव को दे देगा तो उसके पिता की दवाई आ सकती है और उसकी फीस भी जमा हो सकती है और उसका स्कूल से नाम भी नहीं कटेगा।
और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। यह सब सोचकर सोहेल तेजी से देव के घर की तरफ चल दिया। देव उदास सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। सोहेल देव को रुपये देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता के लिए दवाई ले लेना और अपने स्कूल की फीस जमा कर लेना। सोहेल के पास इतने रुपये पैसे देखकर देव दंग रह गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, सोहेल, यह रुपये बहुत मेहनत के हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। परंतु सोहेल नहीं माना। देव अपने आप को रोक नहीं सका। वह सोहेल को गले लगाकर रोने लगा। सोहेल जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ देखकर हैरान रह गई। सोहेल ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सोहेल को अपने गले से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने इस छोटे लेकिन बड़े विचारों वाले बेटे पर गर्व होने लगा। अम्मी बोली, बेटा, सच्ची ईद तो तुमने आज मना ही ली है। शिक्षा हमें यही मिलती है, दूसरों को खुशी देना और उनकी सहायता करना ही सच्चा त्योहार मनाना होता है।